नेपोलियन ने कहा था कि मेरे मुल्क को कोई ख़तरा लाहक नहीं, क्योंकि मेरे मुल्क में अदालतें इंसाफ फराहम कर रही हैं। अगर अदालतें इंसाफ फराहम करती रहें तो मुल्क में अमन व अमान कायम रहता है, इत्तेहाद इत्तफाक और यगानगत कायम रहती है, और मुल्क की जो जोग्राफ़ी सरहदें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ रहता है, और दुश्मन जो है वो अपने नापाक अज़ाम में कभी कामयाब नहीं होता, और पूरी रियासत जो है वो महफूज हाथों में रहती है। हमारे यहाँ इंसाफ जो है ये एक सवालिया निशान बन गया है। हाल ही में एक मुकदमे के हवाले से दो जस्टिस साहबान ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने इख्तलाफी नोट जारी किया है, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल हैं। इन दो जज साहबान ने इख्तलाफी नोट देते हुए चीफ जस्टिस के हवाले से वन मैन पावर शो की बात की है, और ये कहा है कि अदालत के निज़ाम को, अदलिया को यानी सुप्रीम कोर्ट को एक शख्स के फ़ैसले पर एक शख्स की जो सवाबदीद है उस पर नहीं छोड़ा जा सकता। इन दो जज साहबान ने असल में अज़ खुद नोटिस के हवाले से, जिसे सो मोटो एक्ट कहा जाता है, उन्होंने कहा है कि ये सो मोटो नोटिस जो है ये चीफ जस्टिस जो हैं वो हर मामले में ले लेते हैं, तो इस पर भी कोई कदगन होनी चाहिए। ये नहीं कि वो अकेले ही तमाम मामलात को चलाते रहें और बाकी जो जस्टिस साहबान हैं वो उनके मरहून मिन्नत रहें। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोई भी जो निज़ाम होता है किसी भी इदारे का, उसको एक शख्स चलाता है जो कि वहाँ पर सुपीरियर होता है, मगर सुपीरियर होने का ये मतलब नहीं होता कि वो जो चाहे करता रहे, मनमानियाँ करता रहे और उसे कोई पूछने वाला ना हो। उसके लिए भी उसे कोई ना कोई साथ कोई कंसल्टेशन बॉडी रखनी पड़ती है। जैसे कि वज़ीर आज़म है तो उसके साथ कैबिनेट मौजूद है, काबीना मौजूद है। पाकिस्तान में भी काबीनाई निज़ाम मौजूद है, और वज़ीर आज़म अकेला तमाम फ़ैसले नहीं कर सकता, बल्कि उसे कोई भी मामला हो उसे काबीना के सामने पेश करना पड़ता है और काबीना इसकी मंजूरी देती है। इसी तरह सूबाई सतह पर वज़ीर आला की काबीना होती है और काबीना के सामने मामला पेश किया जाता है, और काबीना जब मंजूरी देती है तो वो इस तरीके से एक इत्तफाक राय से एक शुरायत के तहत फ़ैसला हो जाता है। इसी नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए हम समझते हैं कि चीफ जस्टिस का जो फ़ैसला है उसमें भी दीगर जस्टिस जो हैं, जो जज साहबान हैं, उनकी मशावरत शामिल होनी चाहिए जब वो अज़ खुद नोटिस लेते हैं। तो अज़ खुद नोटिस के मामले में जस्टिस जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे, उन्होंने ये इस मामले को बहुत ज़्यादा उठाया था, और मुख्तलिफ मामलात में उन्होंने बेहद अज़ खुद नोटिस लिए, और इस तरीके से जो है वो जुडिशल जो एक्टिविज़म है वो सामने आया। इसके बाद चीफ जस्टिस जो साकब निसार थे, मियाँ साकब निसार, जो बाबा रहमते कहलाते हैं, उन्होंने हर मामले में जो है वो अज़ खुद नोटिस लेना शुरू कर दिए, और इंतज़ामी मामलात में भी इंटरफेरेंस करना शुरू कर दी। उनकी जो इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत थी उस पर भी कई सवालात उठे। हस्पतालों के मामलात हों, सड़कों के मामलात हों, और स्कूलों कॉलेजों के मामलात हों, यानी दूसरे जो मामलात हैं जिनमें इंतज़ामिया का जो है वो अमल दखल है और इंतज़ामिया का इख्तियार है, वहाँ पर भी चीफ जस्टिस साकब निसार ने अपनी मुदाखलत शुरू कर दी। चुनांचे अदालत जो है ठीक है, एक मुक़द्दस इदारा है, एक हुर्मत वाला इदारा है, एक रिस्पेक्टेबल इदारा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अदालत पर भी कोई चेक एंड बैलेंस ना हो। चुनांचे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से कौमी असम्बली से ख़िताब करते हुए ये कहा है कि इस पर कानून साजी होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कानून बनना चाहिए। चुनांचे एक मसवदा तैयार करके कौमी असम्बली के सामने पेश कर दिया गया है, जिसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है
वो अज़ खुद नोटिस लेते हुए जो है वो दो मज़ीद सीनियर तरीन जजेस से मशवरा करेगा और मशवरे के बाद किसी मामले पर जो है वो अज़ खुद नोटिस हो सकता है। यानी चीफ जस्टिस अकेला जो है वो अज़ खुद नोटिस लेकर किसी मामले में मुदाखलत नहीं कर सकता। जैसे कि CCPO लाहौर की तकर्री के हवाले से समाअत जारी थी, तो उस दौरान में चीफ जस्टिस ने अपनी मर्ज़ी के तहत अपने सवाबदीदी अंदाज में उन्होंने इलेक्शन के हवाले से जो तारीख़ का तकर्रर है उस पर अज़ खुद नोटिस ले लिया कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। अब अदालत जो है, चूँकि अदालत में दो किस्म के जज साहबान मौजूद हैं, इनमें 3 जज साहबान मशहूर हैं, जस्टिस मुज़हर नकवी, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस उमर अता बंदयाल। ये प्रो इमरानियात हैं, ये प्रो इमरान हैं। ये इमरान ख़ान को इक़्तिदार में दोबारा से लाना चाहते हैं। यानी इमरान ख़ान पहले जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मदद से 2018 में इक़्तिदार में आया था। अब वो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए से वो इक़्तिदार में आना चाहता है। जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट एक नई इस्तिलाह ने जन्म ले लिया है जो हमारी ही अदलिया का कारनामा है। अगर हमारे जज साहबान जो हैं वो इस किस्म का काम ना करें और डिवाइड ना हो, गैर मुनक़सिम रहें और तकसीम ना हो, तो फिर इंसाफ जो है वो शफाफ होगा। जब अदालतें जज और तकसीम हो जाएं तो ज़ाहिर है कि इंसाफ जो है वो नहीं हो पाता और कोई भी फ़ैसला होगा तो उस पर कई सवालात उठेंगे। हमारी जो जज साहबान हैं उनमें तकसीम हो चुकी है, जज जो हैं मुनक़सिम हो चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं, उनके नज़रियात और उनके जो है ख़यालात हैं वो मुख्तलिफ हो चुके हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक सियासी इदारा बन गई है। सियासी फ़ैसले तो करने का इख्तियार उन्हें हासिल है, हालांकि सियासी फ़ैसले सियासतदानों को ख़ुद करने चाहिए, लेकिन अगर कोई आइनी मामला चला भी जाता है उनके पास तो उनका फ़ैसला वो इस तरीके से करेंगे कि वो आइन की तशरीह करेंगे और आइन की रोशनी के तहत ही करेंगे। मगर अफसोसनाक अमर ये है कि हमारे जो जज साहबान हैं वो सियासी हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का इदारा सियासी हो चुका है। लिहाजा हम कैसे तवक्को करें कि उनके फ़ैसले जो हैं वो बड़े जस्टिफाइड हैं, बड़े जो हैं वो इंसाफ के जो उसूल हैं उन पर उनके मुताबिक हैं। इसलिए ज़रूरी था कि चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट किया जाता और अदलिया जो है वो एक रेगुलेशन, एक निज़ाम, एक सिस्टम के तहत चलती और जो है बेलगाम किस्म के जज साहबान जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए। जिस तरह सियासतदानों को पकड़ धकड़ करके उनको जेलों में डाल दिया जाता है कि उन्होंने फ़लाँ मिसकंडक्ट किया है, फ़लाँ उन्होंने जो है करप्शन की है, तो जज साहबान जो हैं वो भी इसी माशरे के लोग हैं, वो भी करप्शन करते हैं, वो भी मिसकंडक्ट करते हैं, वो भी बेरा रवी इख्तियार करते हैं, वो भी जो है वो तरफदारी करते हैं, जानबदारी करते हैं। उन्हें क्यों नहीं पूछा जाएगा? वो कोई आसमानी मखलूक नहीं है, वो कोई ऐसी मखलूक नहीं है कि जिनको पूछा ना जाए। वो चैलेंजेबल हैं, उनको क्वेश्चन किया जा सकता है। लिहाजा उनके हवाले से कानून साजी जो है वो ऐन आइनी है और कानूनी अमल है और उनको जो है एक आइनी और कानूनी हदूद के अंदर रहकर काम करना चाहिए और सियासी इदारा नहीं बनाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। उन्हें सियासत से दूर रहना चाहिए, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसले नहीं करने चाहिए, अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के मुताबिक फ़ैसले नहीं करना चाहिए, बल्कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने चाहिए और निस्बती कानून के तहत इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले करने चाहिए। यही हमारी मंशा है और यही हम चाहते हैं और इसी के लिए शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो है सुप्रीम कोर्ट के जो मुतल्लिक़ जो चीफ़ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उस हवाले से रेगुलेशन का एक कानून असम्बली में पेश कर दिया है, जिसे इंशाअल्लाह मंजूर कर लिया जाएगा।